नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त फैज़ाबाद में मौजूद हूं। आपको हर दिन लॉकडाउन के दौरान हज़ारों की तादाद में मजदूर अपने घरों की ओर पलायन करता दिखेगा। आज दोपहर को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हज़ारों मजदूर ट्रेन के इंतज़ार में खड़े दिखे। इनके सामने एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा है तो दूसरी तरफ भूख की मार। विष्णु को अपना टाइम आने का इंतजार है। मुंह पर मास्क लगाए ये सब विष्णु के साथी हैं। मुंबई में मेट्रो के काम में लगे हैं। विष्णु असम से काम करने मुंबई आया है। गाड़ी देगा बोला है गांव जाने के लिए, तो इसलिए। अच्छा, गाड़ी तब जून में मिलेगा? जून में नहीं, हम लोग जून में जाएगा। अच्छा, अभी इधर है ना हम लोग। विष्णु जैसे और भी हैं जिन्हें मुंबई के बड़े इंफ्रा ठेकेदार खाने को तो दे रहे हैं, लेकिन ये जल्दी ही सबको छोड़कर अपने गांव लौट जाना चाहते हैं। पैसा भी लगता है ना गांव जाने के लिए। अब कम कर रहे हैं, पैसा आएगा तभी तो गांव जाएंगे। ये काम कब तक के, जब तक के लॉकडाउन है तब तक ये काम है, बरोबर। लॉकडाउन हट जाएगा तो काम भी हट जाएगा। ये लॉकडाउन हट जाएगा तो ट्रेन चालू हो जाएगा, उसी टाइम पे हम लोग चले जाएंगे। असम जाना है, अब ये लॉकडाउन खुलने के बाद ही जाएगा हम लोग। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे मजदूरों में अब करीब सिर्फ 10% लोग बचे हैं। इस बड़े से सीवर प्रोजेक्ट में ही देख लीजिए, सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हैं और वो भी अपने घर लौटना चाहते हैं। 15 लेबर 15। और अभी कितने लोग बचे हैं? अभी है 4। इसके लिए 1-2 दिन कर लेते हैं, खर्चा पानी तो निकल जाएगा। फिर आप लौट के कब आओगे, कुछ सोचा है? लौट का आने का तो कोई सोचा नहीं, साहब देखेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो। मुंबई के ढांचे को बदलने के लिए कई प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, जिनमें 4 मेट्रो लाइन, कोस्टल रोड, नावा सेवा लिंक रोड और कई दर्जनों फ्लाईओवर शामिल हैं। MMRDA ने 11,000 मजदूरों को रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन ये भी कितनी कारगर होगी ये किसी को नहीं पता। मुंबई में जो लोग काम भी कर रहे हैं उनकी हालत आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। इन 4-5 लोगों को जैसे तैसे काम मिला है। ये काम भी इसलिए कर रहे हैं ताकि पैसे कमाकर अपने गांव जा सकें। घर से मंगा के खाए हम लोग, जब है नहीं 10-12 हज़ार रुपये घर से मंगा के खाया हूँ सर। भेजते थे घर से, फिर मंगवाए हैं 1 महीना पहले। 1,000 रुपये मंगाए हैं तो कुछ खर्चा वर्चा साग सब्जी का चला है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, NDTV इंडिया। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर भी मजदूरों का यही नजारा देखने को मिला। गाजीपुर में रोक कर रखे हजारों मजदूर आज सड़क पर उतर आए। इसके चलते यूपी की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया। बाद में पुलिस ने इन मजदूरों को हटाया, तब जाकर आवाजाही सामान्य हो पाई। सुबह से लेकर दोपहर तक पुलिस दिल्ली और हरियाणा से आए प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर जाने से रोकती रही और लाचार मजदूर बॉर्डर से कुछ दूर गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे इंतजार करते रहे कि उनके लिए यूपी और बिहार जाने का प्रबंध होगा। लेकिन जब मजदूरों का सब्र जवाब दे गया तो हजारों मजदूर दिल्ली यूपी बॉर्डर की ओर दौड़ पड़े। हजारों लोग बढ़ चुके हैं यूपी बॉर्डर की तरफ। ये देखिए, सर पे इतना सामान ढोकर कैसे ये जाएंगे। ये देखिए, महिलाएं भी हैं। सर सुबह से ही आए हुए हैं, एकदम सुबह से बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो अब खुद ही जो है चलने का फैसला कर लिया। हाँ चलेंगे सर, पैदल चलेंगे। शासन भी 2 रोज से हमको गुमराह करके रखा था, बुला ट्रेन चलवाएंगे बिहार के लिए। और 1 दिन भी ट्रेन नहीं देता है, सारा दिन धूप में खड़ा कर दिया, लाइन लगा के सबको बोलता कैंसिल हो गया ट्रेन। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा बच्चा बुतरू सब साथ में है। आपको मौत का डर नहीं लगता है? मेरा तो काम है आप लोगों के बीच में घूमना। आपका काम है तो हम लोग का काम है। जो पुलिस वाला बोला कि आप लोग अपना घर जाओ, तो हम लोग अपना घर जा रहे हैं सर। तो इसमें पुलिस वाले फिर क्यों रोक रहा है? हजारों मजदूर जब यूपी बॉर्डर पहुंचे तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दिल्ली से यूपी गेट के जरिए उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने मजदूरों को मनाया और दूसरी जगह शिफ्ट कराया, लेकिन प्रवासी मजदूरों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली के बाजारों को कुछ शर्तों के साथ खोल दिया गया है। हालांकि बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन ग्राहक अब भी बाजार में नहीं नजर आ रहा है।
उधर दुकानदारों में लॉकडाउन के नियमों को लेकर बहुत सारा उलझन है। दुकानों के शटर उठने लगे हैं और दुकानें सजने लगी हैं। ये दिल्ली के नामी सेंट्रल मार्केट का नज़ारा है, जहां कुछ दुकानें खुली हैं तो कई बंद हैं। दुकानों के बाहर दुकानों में काम करने वालों की भीड़ है, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं है। दुकानदारों का दावा है कि लॉकडाउन का हर नियम जैसे ऑड इवन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कारोबार करेंगे। टाइमिंग से बताया गया है 7 से 7 खोलने का है, क्योंकि लेकिन मार्केट 7 बजे से खोल के कोई फायदा है नहीं। मार्केट में जब लोग कस्टमर उसी टाइम आएंगे जो जैसे पहले आ रहे थे, और अभी जो आने का समय है क्योंकि ग्राहक को भी ये पता है कि हम 5 बजे ही तक खुलेगी दुकान। काम पूरा बंद चल रहा था? पूरा एकदम बंद। अच्छा, तो सैलरी वगैरह दे रहे थे आपके? हाँ, पैसा देते सर। अच्छा, खर्चे वाले तो मिलता। ये सन्नाटे भरी तस्वीर सरोजनी नगर मार्केट की है। यहाँ भी कुछ दुकानें खुली हैं, लेकिन ज्यादातर बंद हैं। ग्राहक तो भूल ही जाइए, यहाँ ऑड इवन के हिसाब से कौन सी दुकान खुलनी है कौन सी नहीं, रेहड़ी वाले दुकानदार क्या करें, इसे लेकर काफी उलझन है। सुबह जब आए तो अभी पुलिस बोल रही है कि जी नहीं, पहले आप वो गन लाइए जो टेम्परेचर वाली है, गोले लगाइए। आज हम ये सोच के आए हुए हैं कि भाई यहाँ पे जो है दुकानों की साफ सफाई हो जाएगी, कल से रेगुलर ये सारी चीजें करके हम लगाएंगे। बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम वाला दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस में भी धड़कनें अभी रुकी सी हैं। बाजार में कुछ ही शोरूम खुले हैं, ज्यादातर बंद हैं। अभी तो रेस्पॉन्स कुछ नहीं है, अभी कस्टमर भी डरे हुए हैं, तो अभी कस्टमर सुबह से अपनी दुकान खोली है, एक भी कस्टमर अंदर नहीं आया यहाँ पर। कोई भी कस्टमर नहीं आया? कोई भी कस्टमर नहीं आया है। अच्छा, नहीं। अभी सीपी के अंदर अल्टरनेट नंबर खुला हुआ है, तो नेट में देके अभी शॉप में एक्साइटली खुला हुआ है। अच्छा, इसलिए ये हमारा अपना चीज़ खरीद के वापस आ रहा है। तो मतलब आपको जरूरी सामान लेना था इसलिए आए, नहीं तो नहीं आते? नहीं आता। दिल्ली धीमी रफ्तार से चल पड़ी है। सड़कों पर कहीं ज्यादा तो कहीं कम ट्रैफिक है। लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है। बाजारों में रौनक और जिंदगी पटरी में आने में वक्त लगेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई लोगों का रोजगार छिन गया है और कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। मुंबई में घरों में काम करने वाली बहुत सारी महिलाएं अब सीवर के काम में लगी हैं। देखिए पूर्वा की ये रिपोर्ट। हम लोग भूखा रहेगी तभी चले गए, लेकिन वो छोटा बच्चा का कैसा भूखा रहेगी, वो तो खिलाना पड़ेगा ना। ये काम करने को क्या करूँ, पहली बार ये काम किया। ये मुंबई के चेंबूर इलाके में रहने वाली मैना हाजरा है। लॉकडाउन से पहले ये घरों में खाना बनाती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद मुंबई के सायन इलाके में नालियों की सफाई का काम करने लगी। इस मुश्किल काम के मैना को हर दिन बस 300 रुपए मिलते हैं। तो लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, अगर रूम का भाड़ा भरने का तो कहाँ से भाड़ा भरो रहे, कोई लोग कुछ भी देता नहीं। तो इन लोग का साथ थोड़ा बात करके इन लोग काम दिया। थोड़ी ही दूर आगे हमारी मुलाकात चंदू से हुई। वो पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उन्हें भी नालियों में उतरने को मजबूर कर दिया। अच्छा तो नहीं लगता है, खाना खाने को दिल नहीं लगता है हम लोग को, खाना ये पूरा बास आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मुताबिक 2016 और 2019 के बीच देश में सीवेज का काम करते हुए 282 लोगों की मौत हो चुकी है। आप जो पहली बार, अगर आपने बोला कि पहली बार ये काम कर रहे हो, तो कुछ डर लगा कि कैसे, मतलब उतरने में? डर तो नहीं है, घिन लगती है बहुत। ये काम तो किया नहीं ना आज तक। अभी भाड़ा भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, पानी का भरना पड़ता है। ऐसी मजबूरी है कि जब भी मैं काम करेगी तभी मेरा बच्चे का स्कूल का सब पढ़ाई बिढ़ाई सब करती है मैं। लॉकडाउन के चलते ये मजदूर अब इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी जान जोखिम में डाल के नाले सफाई का काम करने पे भी मजबूर हो रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में अब बिल्डिंग नहीं बल्कि फ्लोर होगी सील।
मुंबई में कोरोना के मामले तेजी के साथ में बढ़ रहे हैं। बीएमसी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब एक बार फिर से अपने प्रोटोकॉल में बदलाव किया है। किसी बड़ी बिल्डिंग में कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद अब बिल्डिंग नहीं सील होगी, बल्कि जिस मंजिल पर वो मरीज रह रहा है अब उसे सील किया जाएगा। मुंबई में कोरोना के लगातार बढ़ रहे कहर को देखते हुए बीएमसी एक तरफ तो इस तरह के 1 लाख बेड तैयार करने में जुटी है, दूसरी तरफ वो प्रोटोकॉल में लगातार बदलाव भी कर रही है। पहले जहां किसी इमारत में कोरोना का मरीज पाए जाने पर उस पूरी इमारत को सील कर दिया जाता था, अब सिर्फ उस मंजिल को सील किया जाएगा जिस मंजिल पर मरीज का मकान होगा। बीएमसी के सर्कुलर के मुताबिक मरीज को अगर बीमारी का कोई लक्षण नहीं होगा तो उसे घर में क्वारंटीन रहने दिया जाएगा। बीएमसी अफसर मरीज से फोन पर तबीयत की निगरानी रखेंगे। सोसाइटी के पदाधिकारियों को नियमावली समझाकर उसका पालन करने और करवाने की हिदायत दी जाएगी। सोसाइटी को ही जरूरी सावधानी बरतनी होगी। सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का भी मानना है कि इससे सोसाइटी के दूसरे लोगों को होने वाली तकलीफों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन सब कुछ सोसाइटी के पदाधिकारियों पर छोड़ देना उचित नहीं है। बीएमसी को उनको पर्याप्त साधन देना चाहिए, उनको पर्याप्त सुविधा देनी चाहिए, मटेरियल सप्लाई करना चाहिए जिससे कि वो वहाँ का सैनिटाइजेशन कर सके, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा तकलीफ यही आती है कि हमको वो सामान कहाँ से मिलेगा, हम बिल्डिंग को कैसे सैनिटाइज करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बीएमसी की। अगर हम उनको रिस्पॉन्सिबल करते हैं तो उनको हमारे इक्विपमेंट देना, उनको साधन देना भी बहुत ज़रूरी है। शहर सिटी सेंटर में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।